हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे जहां पर हमने देखा है कि ए से लेकर ए बी सी डी ए से लेकर वाई तक इसको प्रिंट करना है। बट अगर आप इसका वे देखेंगे प्रिंट करने का, ये फर्स्ट लाइन में ए बी सी डी ई प्रिंट कर रहा है, सेकंड लाइन में जे से लेकर एफ तक, थर्ड लाइन में के से लेकर ओ तक, फोर्थ लाइन में टी से पी तक एंड यू से वाई तक। ये तीन लाइन जो है आपके पास में वहां पर इंक्रीज ऑर्डर में आ रहा है और दो लाइन में आपके पास डिक्रीज ऑर्डर में आ रहा है। दैट इज जे और टी का, जे और टी का जो लाइन है वो डिक्रीज ऑर्डर में आ रहा है, बिकॉज जो पैटर्न हम लोग देखेंगे या कर्सर हम लोग देखेंगे वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रीड करता है। वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रीड करेगा, वो कभी भी राइट टू लेफ्ट रीड नहीं करेगा, वो कभी भी लेफ्ट टू राइट रीड नहीं करेगा। सो यहां मैं एक फंक्शंस बना देता हूं, डेफ पैटर्न। ओके, और हम लोग बेसिक आर्किटेक्चर बना दे, बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6, for j in range 1 to 6, print j end कीवर्ड, ताकि वो एक लाइन में 5 वैल्यू को प्रिंट कर सके। और यहाँ पर प्रिंट, यहाँ मैं कॉल कर लेता हूँ इस पैटर्न फंक्शंस को। जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे ये आपके पास में 1 से 5 तक प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन पे 5 वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं, इसी तरह से ये 5 लाइन्स है तो ये 25 वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अब इस 25 वैल्यूज में हमें क्या प्रिंट करना है, ए से लेकर वाई तक प्रिंट करना है। सो इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं, x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65। अब यहां पर ये जो वैल्यूज है ये 3 टाइम्स, लाइक 1 पर, 3 पर एंड 5 पर। जब i का वैल्यू 1 रहेगा, जब i का वैल्यू 3 रहेगा और i का वैल्यू 5 रहेगा, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। लाइक मतलब a से लेकर e तक, k से लेकर o तक, u से लेकर y तक। सो यहाँ मैं एक इफ डिफाइन कर देता हूँ। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर मैं डिफाइन करता हूँ आई मॉड टू, आई मॉड टू इक्वल टू 1, बिकॉज अगर 1 भी रहा, 1 भी रहा तो ये 1 ही आएगा, 3 रहा तो भी 1 आएगा, 5 रहा तो भी 1 आएगा। सो एक तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं आई इक्वल टू 1 है और i इक्वल टू 3 है और i इक्वल टू 5 है। सो आपके पास में ये लूप प्रिंट होना चाहिए। बट ये लूप कैसे प्रिंट होगा, तो यहां पर हमारे पास में हम लोग डिफाइन कर देंगे j की जगह पर सी एच आर ऑफ x। अब नाउ ये 3 लाइन प्रिंट करेगा, नाउ ये 3 लाइन प्रिंट करेगा, बट इन तीनों लाइन के अंदर वो a ही प्रिंट करेगा। ये देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। अब यहां पर अगर वो ए ही प्रिंट कर रहा है तो इस x को मैं यहां पर इंक्रीज कर देता हूं, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये देखिए, सो a से लेकर e तक, देन f से लेकर j तक, देन k से लेकर o तक। अगर आपके पास में ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर यहां पर आएगा एल्स, फॉर j in range 1 to 6, प्रिंट j या प्रिंट सी एच आर ऑफ x कॉमा एंड कीवर्ड। ओके, अब आपके पास में ये नेक्स्ट लाइन पे सेम वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा, ए बी सी डी ई, देन एफ 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 प्रिंट करने के बाद देन एफ उसने अगेन इंक्रीज किया। बट मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि जब आपके पास में x का वैल्यू यहाँ से आपने 65 से स्टार्ट किया, आपने 65 पे स्टार्ट किया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। हमने i का वैल्यू है 1, अंदर आया, i इक्वल टू 1 ट्रू हुआ, अंदर आया। j का वैल्यू हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, 1 to 6 तक। इट मीन्स ये 5 बार रिपीट होगा, ये 5 बार रिपीट होगा। कब रिपीट होगा, j का वैल्यू 1 है तो रिपीट होगा। सो x का वैल्यू प्रिंट कर देगा 65, इट मीन्स a प्रिंट कर दिया। देन j का वैल्यू 2 हुआ, इसने प्रिंट किया। x का वैल्यू इंक्रीज हुआ बाय 1, वो हुआ 66, उसने b प्रिंट कर दिया। j का वैल्यू 3 हुआ, x का वैल्यू इंक्रीज हुआ बाय 1, इसने c प्रिंट कर दिया। x का वैल्यू 4 हुआ, j का वैल्यू आपके पास में 4 हुआ, x का वैल्यू इंक्रीज हुआ बाय 1, इसने d प्रिंट किया। j का वैल्यू 5 हुआ, x का वैल्यू इंक्रीज हुआ बाय 1, इसने e प्रिंट कर दिया।
सो यहां से अगर हम लोग देखें तो दिस वन इज इन 65, 66, 67, 68, 69। इट मीन्स यहां पर x का वैल्यू कितना है, यहां पर x का वैल्यू है 69, यहां पर x का वैल्यू है 69 इस पैटर्न में जहां पर हम लोग इसे डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर x का वैल्यू आपके पास आ गया है 69, बट 69 के बाद में 69 के बाद में i चेंज होगा, i का वैल्यू हो जाएगा 2, ये फॉल्स होगा, यहाँ पर आएगा तो ये 69 के बाद यहाँ आके हो गया 70। ये देखिए x का वैल्यू कितना है 65, इनिशियली x का वैल्यू था 65, x का वैल्यू था 65। फॉर लूप i का वैल्यू आया, i 1 है, अंदर आया, ये आपके पास में ट्रू हुआ, इसने 65 प्रिंट किया, इंक्रीज हुआ 66, 66 प्रिंट किया, डेट इज b, इंक्रीज हुआ 67, 67 प्रिंट किया, डेट इज c, इंक्रीज हुआ 68, 68 प्रिंट किया, डेट इज d, प्रिंट हुआ 69, 69 प्रिंट किया और इंक्रीज हुआ 70, इंक्रीज हुआ 70। तो नाउ इससे बाहर आने के बाद में x का वैल्यू क्या है, f है। सो दैट्स व्हाई अगर आप देखेंगे ये सेकेंड लाइन पर सिर्फ f प्रिंट कर रहा है, सिर्फ f प्रिंट कर रहा है, बट हमें f नहीं चाहिए, हमें कहां पर जाना है, j पर, हमें कहां पर जाना है, j पर, बिकॉज f आपके पास में 70 है, देन 71, 72, 73 एंड 74। इट मीन्स मुझे वहां पर जाना है 74 पर। तो जैसे ही इससे बाहर आता है मैं x को इंक्रीज कर देता हूँ, x इक्वल टू x प्लस 4, x इक्वल टू x प्लस 4। अब अगर आप रन करते हैं तो जहां पर उसने f प्रिंट किया था, जहां पर उसने f प्रिंट किया था वहां पर वो क्या प्रिंट करेगा, j। अब j प्रिंट करने के बाद में मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू x माइनस 1, तो ये j से 74 प्रिंट करेगा, देन 73, 72, 71 एंड 70। अब 70 होने के बाद उसका वैल्यू हो जाएगा 69, क्योंकि 70 प्रिंट करने के बाद में वो डिक्रीज होगा बाय 1। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें प्लस 4 किया, x होने के बाद यहाँ हमने 70 प्लस 4 किया और x का वैल्यू हो गया 74, 74। नाउ j का वैल्यू 1 है, 74 प्रिंट हुआ, डेट इज कैपिटल J, डिक्रीज हुआ बाय 1, तो ये आपके पास में हो गया 73, j का वैल्यू 2 हुआ, तो इसने प्रिंट किया 73, तो j के बाद में, j से पहले आपके पास में यहाँ पर इसने क्या प्रिंट किया, फिर i, देन j का वैल्यू डिक्रीज होकर 72 हो गया, j का वैल्यू 3 हुआ, सो x का वैल्यू प्रिंट हुआ i, देन j का वैल्यू 4 हुआ, x का वैल्यू प्रिंट हो गया h, j का वैल्यू 5 हुआ, x का वैल्यू प्रिंट हो गया f, एंड डिक्रीज हुआ और x का वैल्यू हो गया 69, 69। अब 69 के बाद में फिर इसने अगेन e f, क्योंकि 69 से स्टार्ट किया है, सो यहाँ पर आपके पास में i का वैल्यू 3 हो गया, ये ट्रू हुआ, अंदर आया, 69 से स्टार्ट किया। सो यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए नाउ k। इट मीन्स 69 के बाद अगर आप देखेंगे e इज इन 69, 70, 71, 72, 73, 74 और k है 75। इट मीन्स 69 से 75 पर जाने के लिए, 69 से 75 पर जाने के लिए मुझे 5 से इंक्रीज, 6 से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू x प्लस 6। तो जहां पर ये डिक्रीज हुआ था, जहां पे ये डिक्रीज हुआ था 69 पे, 69 प्लस 6, 75, डन, हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया है। ये देखिए ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY। सो ये हमारे पास में जब 69 हुआ, 69 से हम लोगों ने यहाँ पर किया x इक्वल टू x प्लस, डेट इज 69 प्लस 6, ये वैल्यू हो गया है 75। ओके, नाउ i का वैल्यू हुआ है 3, i इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, j का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है, इसने प्रिंट किया 75 पे, डेट इज k, देन j का वैल्यू 2 हुआ, इसने प्रिंट किया l, j का वैल्यू प्रिंट हुआ, j का वैल्यू 3 हुआ, इसने प्रिंट किया m, j का वैल्यू 4 हुआ, इसने प्रिंट किया n, j का वैल्यू 5 हुआ, इसने प्रिंट किया o,
ओके, और देन यहां से बाय 1 और इंक्रीज हो गया, तो आपके पास में यहां पर वो था k पर 75, 76, 77, 78, 79 और ये चला गया सीधा x का वैल्यू 80 पर, x का वैल्यू 80 पर। नाउ 80 पर जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अगेन +4 किया और इसे कर दिया है 84, इसे कर दिया है 84। अब नाउ आपके पास में यहां पर वो आया 84 पर, फिर 84 से वो डिक्रीज होना शुरू हुआ बिकॉज O P Q R S T है, सो ये 84, देन 83, देन 82, देन 81 एंड P पर 80, P पर 80। जैसे ही P पर 80 हुआ, देन हम लोगों ने नीचे आके उसे 6 से इंक्रीज कर दिया, वो हो गया 85, सो U V W X Y ये प्रिंट हो गया 85। अगर मैं इसे यहां से सिर्फ x प्रिंट करवा दूं, सो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, और इसके बीच में मैं /t डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको 1 टैप का डिफरेंस मिले। /t, अब देखिए, इफ आई एम रन दिस प्रोग्राम, 65, 66, 67, 68, 69, 69 + 4 69, देन ये इंक्रीज होकर 70 हो गया, 70 + 4 74, देन 74, देन हमने डिक्रीज किए 73, 72, 71, 70 और डिक्रीज हुआ 69, देन 69 + 5 ये हो गया 70, 69 + 6 ये हो गया 75, 75 से फिर आपके पास में प्रिंट किया 75, 76, 77, 78, 79 और 80, देन 80 + 4 ये हो गया 84, देन 84 से डिक्रीज 83, 82, 81, 80 और डिक्रीज हुआ 79, देन 79 + 6 85, देन 85, 86, 87, 88 और 89। इस तरह से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं CHR ऑफ x में इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दूं, आपके पास में ये कैपिटल ABCD प्रिंट कर देगा। रन, ये देखिए ABCDEFGHIJ KLMNO PQRST UVWXY। अब यहाँ जो कंडीशन है ये आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर इस कंडीशंस को आप ऐसे भी ले सकते हैं, इस कंडीशंस को आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डिफाइन करता हूं I mod 2 = 1, बिकॉज I के अंदर आपके पास में 3 आएगा, I में 5 आएगा और हर बार ये कंडीशन ट्रू होते जाएगा। सो भी मैं प्रिंट करूंगा तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। ये सभी को समझ में आया कैसे हम लोगों ने ज़िगज़ैग फॉर्मेट में ABCD प्रिंट किया है। थैंक यू।